हेलो एवरीवन। तो चलिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ये दोनों ही क्लास में हैं, क्लास 7th में भी है, क्लास 10th में भी है, और जब आप क्लास 11th में आएंगे और जब आयोनिक एंड केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो यहाँ पे एसिड, बेसिस, सॉल्ट सोचिए कि आपको क्लास 11 तक जरूरत पड़ना है, तो क्यों ना हम इसे बेहतर तरीके से पढ़ लें। और आपके लेवल पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, सबसे पहले मैं आपको क्या करना चाहूंगा कि आपको मैं डिफरेंस टेबल बता देता हूं, यानी कि पूरा डिफरेंस टेबल एसिड और बेस का बता देता हूं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एक बार हम जान लेते हैं एसिड और बेस का डिफरेंस, सो दैट हम क्या करेंगे कि आगे चल करके फिर पूरी तरीके से हम एसिड को खत्म करेंगे एंड देन आगे चल करके हम पूरी तरीके से बेस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके 1 by 1 पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या करते हैं कि दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या है। तो जैसे ही एसिड और बेस का नाम आता है, सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन तो आना चाहिए ना। कुछ भी आपको दे दिया जाए तो आप पहचान सकें कि कौन एसिड है, कौन बेस है, ये सब तो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे कि एसिड किसे कहते हैं, जो बहुत फेमस है, तो आप कहेंगे सोरिन टेस्ट जो होता है, सोरिन टेस्ट जो होगा वो एसिड कहलाएगा। यानी कि खट्टा जो होगा चखने में, उसको जब टेस्ट करेंगे आप, तो वो टेस्ट में अगर खट्टा होता है तो हम कहते हैं कि वो एसिड है। और अगर कोई बेस है तो वो जो टेस्ट में होता है हम उसे कहते हैं बीटर इन टेस्ट, है ना। सो बीटर इन टेस्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग में ना जाएं, तो यहां पे बीटर इन टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये तो आप एसिड बेसिस जो मैंने दिया, आप जैसे लेमन को दिया तो पहचान लिए कि अच्छा वो एसिड है, क्यों, क्योंकि वो सोरिन टेस्ट है। अब इसी तरीके से मैंने सोप वगैरह दिया, तो सोप वगैरह को जब चखे आप तो उसमें बीटर मतलब टेस्ट आया एकदम पूरा। ठीक है, तो आपने कह दिया कि जो सोप है ना, सोप या डिटर्जेंट जो है वो बेस के कैटेगरी में आता है, राइट। तो यहां पे हम इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, क्या आपको सारे के सारे एसिड चेक करके देखोगे, इतने सारे एसिड है, क्या उसको आप टेस्ट करके देखोगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो फिर कुछ और डेफिनेशन भी आपको सोचने चाहिए। तो चलिए एक और हम डिफरेंस टेबल में देखते हैं जनरली कि अगर जो रिलीज कर दे, रिलीजेज H+ आयन in aqueous solution or you can say in water, है ना, in water। aqueous का मतलब होता है वाटर, है ना, एक्वागार्ड सुनते हो ना, तो वो aqueous का मतलब ही होता है वाटर। तो रिलीज कर दे H+ आयन जो, उसे आप कहते हो क्या, एसिड। और इसी के उल्टे साइड में जब आप देखते हैं बेस के तरफ, तो जो रिलीज कर दे क्या बेटा, जो रिलीज कर दे OH- इन वाटर। ठीक है, इन वाटर, है ना। वाटर का फार्मूला, केमिकल फार्मूला H2O है, बता चुका हूं ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं कि जो OH- दे दे और बेस कहलाएगा, और जो H+ आयन दे दे वो एसिड कहलाएगा। क्या सारे के सारे एसिड H+ आयन दे देते हैं? क्या सारे के सारे बेस OH- देते हैं? क्या आप इससे पूरी तरीके से एसिड और बेस बता पाएंगे? तो मैं कहूंगा नहीं। लेकिन हाँ, इन जनरल छोटे लेवल पे हम जो नॉर्मल एग्जांपल्स होते हैं उनको जरूर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये भी एक अपना डिफरेंस टेबल होता है। चलिए हम बात करते हैं थर्ड की, कि कैसे आखिर बात करते हैं। तो बहुत सारे इंडिकेटर भी होते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर? इंडिकेटर को हम बड़े डिटेल में आगे फर्दर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, बट चूंकि हम डिफरेंस टेबल देख रहे हैं तो थोड़ा एक आध इंडिकेटर भी देख लेते हैं। जैसे बहुत फेमस जो हम बात करते हैं लिटमस पेपर की, तो अगर लिटमस पेपर की बात करें तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ब्लू कलर का आपने लिटमस पेपर लिया है, तो ब्लू लिटमस जो होता है बेटा, ब्लू लिटमस जो होता है वो यहां पे, एक मिनट, ब्लू लिटमस वो इस जगह पे रेड में चेंज हो जाता है।
ब्लू लिटमस जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो रेड लिटमस आप यहां पे लिख सकते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। सो यहां पे याद करने का तरीका बहुत इजी है। देखिए A4 एसिड और B4 ब्लू। तो यहां पे A के बाद क्या आता है बेटा, बोलो B। तो A के बाद B आता है, यानी कि एसिड हमेशा ब्लू लिटमस को रेड करेगा, क्योंकि A के बाद हमेशा B आता है। तो ABR है ना, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो एक अगर याद हो गया तो दूसरा हम उल्टा कर देंगे। क्या उल्टा कर देंगे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि ये रेड लिटमस को, जब रेड लिटमस आप यहां पे दोगे और थोड़ा सा बेस वहां पे 1-2 ड्रॉप वहां पे डालोगे, तो आप देखोगे कि ये रेड लिटमस तो ब्लू में चेंज हो गया, ब्लू लिटमस में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो ऐसा होता है बेटा। तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं, विजुअल इंडिकेटर हैं, है ना, और आपको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, यानी कि देख करके जिसे पहचान सकते हो कि एसिड है या बेस है। कलर चेंज देख करके पहचान सकते हो एसिड बेस, या फिर आप सूंघ के, कुत्तों की तरह सूंघ करके, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ जो स्मेल है उसके आधार पे भी पहचान लेते हैं कोई एसिड और बेस है। तो वो भी हम देखते हैं। तो बड़े डिटेल में इंडिकेटर में मैं आपको बताऊंगा ये चीज, लेकिन अभी हम डिफरेंस टेबल पढ़ रहे हैं, जस्ट हम ओवर थ्रू कर रहे हैं कि एसिड बेस में हम क्या क्या करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस टेबल तो पहले समझ लें कि क्या होता है। तो चलिए, मैंने आपको ढेर सारे बता दिए कि ये अपने डिफरेंस देखा। कुछ और चीजें मैं बताऊंगा। इंडिकेटर मैंने एक ही लिया है जान करके, अभी बहुत सारे इंडिकेटर हैं, तो मैं वो सब कुछ इंडिकेटर में डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं यहां पे, कि ये कंडक्टिविटी शो करते हैं ये लोग, ये भी शोज कंडक्टिविटी, तो इसमें क्या होता है बेटा, आपको मैं समझाऊं बड़े गौर से। अगर आप समझेंगे तो यहां पे कंडक्टिविटी जो होता है बेटा, कंडक्टिविटी ये शो दोनों जगह पे करता है। यहां पे भी शो करेगा कंडक्टिविटी और यहां पे भी शो करेगा कंडक्टिविटी। यस, क्यों करेगा? सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि कभी भी अगर हम सोचेंगे कंडक्टिविटी के बारे में कि क्यों आखिर कोई कंडक्शन करता है, तो कंडक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं बेटा वो आयंस होते हैं। कौन होते हैं? आयंस। ठीक है, अगर वाटर में आयंस मिल जाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सोज कंडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये जब एसिड कोई वाटर में जब जाता है तो वो H+ आयन रिलीज करता है, H+ आयन रिलीज करता है। तो H+ आयन रिलीज करता है, यानी कि आयंस तो आ रहा है ना, तो H+ आयन आ रहा है तो वाटर में ढेर सारे आयंस होंगे, और ढेर सारे आयंस होंगे तो जितना भी आयंस होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो कंडक्टिविटी शो करेगा, यानी कि एसिड, है ना। अब ये अलग बात है कि कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा, ये फर्दर लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए कि कंडक्टिविटी शो करता है एसिड, और बेस भी कंडक्टिविटी शो करता है। तो ये है आपको डिफरेंस टेबल। और भी हम देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंस टेबल है बेटा, लाइन लगा दूंगा एकदम डिफरेंस टेबल की, आप अगर चाहें तो। अब देखिए, एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। एसिड अगर बेस से रिएक्शन करता है बेटा तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। और यहां पे भी क्या होता है, अगर एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो यहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। दोनों साइड में हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपकी कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करता हूं। आप मुझे ये बताना कि क्या आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स को बता पाएंगे कि हाँ यही एसिड है और यही बेस है। अगर आप बता पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके आपको दे देता हूं। तो कैसे, तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको, एक मिनट। यहां पे एसिड के साइड में मैं लिखता हूं, मान लीजिए लेमन, मैंने लिखा एक एग्जाम्पल लेमन। मैं कुछ मिटा देता हूं बेटा ताकि मुझे एग्जाम्पल्स लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और उससे पहले कुछ एक और चीज बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मतलब ऑलवेज ही, यहाँ पे एक रिएक्शन में लिख करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि इसको मिटा देता हूँ ताकि आप फिर से उसको पॉज करके आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे काम है थोड़ा सा, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कभी भी बेटा ये वाटर जो है ना, सबसे पहले कोई एसिड होता है तो H+ आयन दे दिया,
कोई भी एसिड H प्लस आयन दे दिया वाटर में, तो वाटर क्या करता है, इसके साथ में H2O के साथ में ये मिल जाता है और ये बना लेता है इसके साथ में हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, जिसका नाम है बेटा क्या, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसे याद रखना क्योंकि मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में जरूर रखना है कि इसका नाम क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो जितना H प्लस आयन होगा वो हर एक H प्लस आयन वाटर से मिलकर के H3O प्लस बना लेता है और यही H3O प्लस कहलाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दोनों साइड दूंगा और आपको वो एग्जाम्पल्स मुझे बताने हैं कि क्या होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे लिखता हूं, आप मुझे बताना कि आखिर कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। तो चलिए मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल्स लूंगा मैं और आप बताना कि किसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आइडेंटिफिकेशन के लिए बताता हूं। एसिड के एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। सपोज करिए आपने लेमन ले लिया, ठीक है बेटा। आपने मान लीजिए कि आपने फर्स्ट में कुछ एग्जाम्पल लिए लेमन, तो आप लेमन को पहचान सकते हैं कि अच्छा सर ये तो सर चख लूंगा तो खट्टा लगेगा, तो ये हो जाएगा अपना क्या, एसिड। चलो चख के आपने पहचान लिया, बहुत बढ़िया। HCl है सर, इसके पास तो H है तो H प्लस आयन दे देगा, तो इसे हम एसिड बोलेंगे। ठीक है भैया। H2SO4, चलो ठीक है सर, ये भी एसिड का एग्जाम्पल है क्योंकि H प्लस आयन है। क्या जितनों के पास H प्लस आयन होगा क्या सभी एसिड होंगे? नहीं। तो आप डिटेल में जब समझाऊंगा ना तो एक एक चीज समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये H प्लस आयन दे देता है, ये भी दे देता है, तो ये एसिड कहलाते हैं। इन्हें तो देख करके पहचान ले रहे हो आप। ये CH3COOH है, ये एसिड है क्योंकि H प्लस आयन यहाँ पे डोनेट हो जाता है, एसिड है। नेक्स्ट, क्या आप इसे पहचान पाएंगे कि AlCl3 एसिड है या बेस है? बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। अभी तक के डेफिनेशन से नहीं पहचान पाएंगे आप कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आगे चल करके हम यही तो सीखने वाले हैं बेटा। हमें जब तक हम नहीं जानेंगे कि कोई भी एग्जाम्पल मेरे सामने कोई ला के रख दे और बता दे मुझे कि ये एसिड है या बेस है, जब तक मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा इस चैप्टर को स्टार्ट करना ही बेकार है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई कर ले हम कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। कुछ भी आपको दिया जाए तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू विल बी आइडेंटिफाई वेरी इजीली। तो क्या AlCl3 आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, लेकिन फर्दर लेक्चर में जो थ्योरी पढ़ाऊंगा उससे आप डेफिनेटली बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं BF3 का। क्या आप इसमें बता पाएंगे मुझे? BF3 का, सॉरी ये BF3 है, क्या मुझे आप बता पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है? बिल्कुल नहीं। अभी तक के थ्योरी में तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है, SO2 को बता पाएंगे कि एसिड है या बेस है? अभी तक के थ्योरी में ये भी नहीं बता पाएंगे आप। क्या NO2 को बता पाएंगे एसिड है या बेस है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ना ही आप इसे चख सकते हो, ना ही आप टेस्ट कर सकते हो इसे, और ना ही इसमें कोई H प्लस आयन है कि देख करके आप बता दो कि ये एसिड है या बेस है। इसी तरीके से हद तो तब हो जाती है जब मैं यहां पे लिख देता हूं कि AlOH होल थ्राइस, कि सर तो मास्टर तो पूरा पागल ही हो गया है भाई, ये तो OH वाला भी इधर वाला डायरेक्शन में लिख दिया है। भैया ये एसिड है, OH रहने का मतलब नहीं है ऐसा कि वो हमेशा बेस ही होगा। तो AlOH होल थ्राइस भी एसिड है। वेरी इंटरेस्टिंग ना। आपको ये पता चल जाएगा बेटा, एक एक चीज पता चलेगा कि कैसे ये आखिर एसिड है। और मैं ढेर सारे एग्जांपल्स अभी बेस के लिखूंगा, वो कैसे बेस है ये सब कुछ आपको आगे के लेक्चर में पता चलेगा। अभी आप सिर्फ इन्हीं लोगों को जान पाते हैं कि ये एसिड है, बाकी ये एग्जांपल्स कैसे एक्सप्लेन करोगे भैया? पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो ताकि हम पूरा बता सकें कि कौन एसिड है कौन बेस है। ऐसा ना हो कि हम आधा अधूरे में रह जाए, तो हमें पूरा बताना है। तो चलिए बेस के कुछ एग्जांपल्स लिख लिए जाए। जैसे मान लीजिए आप सोप की बात करिए, नेक्स्ट डिटर्जेंट की बात कर लीजिए। तो सोप डिटर्जेंट जो आप यूज करते हो स्लिपरी इन नेचर होता है ना बेटा, स्लिपरी नेचर होते हैं तो ये बेस कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सोप हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये बिटर इन टेस्ट भी होता है। ओके, तो ये एग्जांपल्स हैं। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि इनको तो टेस्ट के बेसिस पे आपने सर आइडेंटिफाई कर लिया। NaOH है, उसके पास OH आपने देख लिया,
ठीक है, यहां पे मैंने दे दिया कि KOH है, इसको भी देख लिया, OH है इसके पास तो ये बेस हो गया। यहां पे CaOH होल ट्वाइस आपने देख लिया, ठीक है, यहां पे आपने MgOH होल ट्वाइस देख लिया। तो इन सभी में क्या है कि आप बड़े इजी तरीके से देख सकते हैं कि यहां पे OH दिख रहा है तो ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेटा आप इसको कैसे बताओगे कि ये बेस है? आप तो उल्टा बोल दोगे कि सर यहां तो हाइड्रोजन है तो ये बेस नहीं है, ये एसिड है। ना 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 बेटा, ये बेस है। NH3 इज अ बेस। कैसे बेस है? फर्दर लेक्चर में आपको समझ में आएगा, पूरी तरीके से एक एक चीज आप बता पाओगे। ये एग्जाम्पल सर एसिड है, ये एग्जाम्पल सर बेस है, ये एक एक चीज आप बता पाओगे, क्योंकि जब तक आप इसको क्लियर नहीं कर पाओ कि कौन एसिड है कौन बेस है, मजा ही नहीं है बेटा। पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं, क्या आप इसे बता पाओगे? एनिलीन एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा जहां पे हम बेंजीन में NH2 लगा देते हैं, ये एनिलीन स्ट्रक्चर होता है। क्या आप इसे बता पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है? क्या आप Na2CO3 को बता पाएंगे कि ये बेस है या एसिड है? क्या आप NaHCO3 को बता पाएंगे कि एसिड है या बेस है? नहीं बता पाएंगे। अभी तक के थ्योरी में नहीं बता पाएंगे बेटा आप कि एसिड है या बेस है। हम फर्दर लेक्चर में इनके थ्योरी सीखेंगे कि आखिर ये कैसे एसिड है कैसे बेस है, कुछ थ्योरी बताऊंगा। उसके बाद उसके बेसिस पे आप बता पाएंगे कि कौन सा एसिड होता है कौन सा बेस होता है। तो आपको मैंने डिफरेंस टेबल और ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ में आपको मैंने ये बता दिया कि एसिड क्या है बेस क्या है ना। तो अब हम पहले तो ये समझेंगे कि सारे के सारे एग्जाम्पल्स कैसे हम आखिर बता पाए। ये थ्योरी मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा और 4 तरह के टोटल 4 थ्योरी पढ़ाऊंगा इसके बाद, और उसके बाद आप पूरी तरीके से एबल होंगे बताने के लिए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूं, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस के बीच में, सो दैट अगले चैप्टर में हम पूरी तरीके से खत्म कर सकें किसको, वो 4 थ्योरी जिससे हमें सीखना है कि कैसे कोई एसिड को एसिड कहें, कैसे किसी बेस को बेस कहें। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।